नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ। स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन ट्रिगर में। जैसे कि आपको पीछे से पता ही चल गया होगा टाइटल से कि ये ट्रेन जर्नी होने वाली है और आज हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली। ट्रेन नंबर है 02823 भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली स्पेशल, जो कि कोविड के टाइम पे चल रही है। और इसमें लगभग 15 3 टायर कोचेस हैं और 2 2 टायर कोचेस हैं और एक 1 टायर कोच है। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और आप जुड़े रहिए मेरे साथ डिजिटली। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। चलिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ की टिकट प्राइसिंग की, तो 3 टायर में लगभग आ जाता है 2200 रुपये और 2 टायर में 3200 रुपये 3200 और 1 टायर में 5500 के आसपास आ जाता है। क्योंकि स्पेशल ट्रेन है तो डायनामिक फेयर रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है प्राइसिंग। तो फिर जितना जल्दी कराएंगे आपके लिए उतना बेटर होगा। बात करूँ ट्रेन और टाइमिंग की, तो भुवनेश्वर से रोज़ निकलता है 9:30 बजे और अगली ट्रेन दिल्ली पहुंचती है 10 बजे के आसपास। तो लगभग 24 घंटे के आसपास लगता है। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र यहाँ का। चलिए चलते हैं। तो 9:30 बज गया है और ट्रेन जस्ट अभी स्टेशन से निकल भी चुका है। चलिए आज का सफ़र रहता है। नेक्स्ट स्टॉप तो कटक है। चलिए चलते हैं। पॉसिबल होगा तो ज़्यादा स्टेशन दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए सफ़र को एंजॉय करते हैं आज भी। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक भी ठोक दीजिए और पेटी जोर से बात। चलिए चलते हैं। तो फिलहाल हम कटक पहुंच चुके हैं। एकदम सही टाइम पे है ट्रेन और कटक का स्टेशन कोड है CTC। भुवनेश्वर से पहले कटक उड़ीसा की कैपिटल हुआ करती थी और बाद में फिर भुवनेश्वर कैपिटल बन गई। और कटक की स्पेशलिटी यहाँ की दही बड़ा है, दही बड़ा आलूदम। अगर आपने खाया नहीं है और कटक आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको हर 100-200 मीटर में एक डेयरी मिल जाएगी दही बड़ा आलूदम की। मस्ट ट्राई है यहाँ पे। और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, बारबाटी स्टेडियम, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने लायक जगह। और बस इतना ही है कटक के बारे में। फिलहाल आप अगर जॉनी एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर दो यार वो वीडियो।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन या फिर अगले स्टेशन पे, जो कि है बालेश्वर। और इसका स्टेशन कोड है BLS। अभी कुछ 12:10 बजे हैं और एक्चुअल टाइम इसका 12:20 है यहाँ पे, तो ट्रेन रुकी हुई है। तो बालेश्वर की अगर मैं बात करूँ तो बालेश्वर फेमस है अपनी चांदीपुर बीच के लिए, और यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड भी है। अगर आप में से किसी को पता है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में तो कमेंट्स में बताइए किस वजह से है वो आइलैंड और उसका महत्व क्या है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इंडिया के जितने भी मिसाइल टेस्ट होते हैं वो वहीं से होते हैं। तो थोड़ा आप भी जाके रिसर्च कीजिए, आके कमेंट्स में बताइए ज़रा। और इसे हम उड़ीसा का मिनी कोलकाता भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एकदम कोलकाता के बॉर्डर में है और कोलकाता से बहुत जुड़ा हुआ है, मतलब वेस्ट बंगाल से बहुत जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे काली पूजा, दुर्गा पूजा बहुत शानदार तरीके से मनाया भी जाता है। तो अगर आप बालेश्वर आ रहे हैं तो इस टाइम पे आइए, काली पूजा या दुर्गा पूजा के टाइम तो आप ज़्यादा मज़ा कर पाएंगे बालेश्वर घूमने के लिए। तो फिलहाल बालेश्वर के लिए तो इतना ही। कोशिश करूँगा कभी बालेश्वर आने की और एकदम पूरा सिटी घूमने की। फिलहाल हम चलते हैं अपने सफ़र को फिर से एंजॉय करने के लिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक भी मार दो। चलिए चलते हैं। लग रहा है अब पता नहीं मेरा वॉइस आपको सुनाई दे भी रहा है या नहीं। बात करोगे क्लीननेस की तो चलेगा, इतना भी साफ नहीं है लेकिन चलता है, ठीक है। अगर बात करूँ टॉयलेट की तो ठीक है, अच्छा खासा साफ सुथरा है और टैप में भी पानी आ रहा है, सोप भी है यहाँ पे, तो चलेगा। क्लीननेस के मामले में शायद कोच उतना साफ नहीं है लेकिन टॉयलेट अच्छा खासा साफ है यहाँ पे। चलते हैं।
फिलहाल हम लोग टाटा नगर पहुंच चुके हैं और स्टेशन कोड है T8 टाटा। और मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है टाटा किसके लिए फेमस है। टाटा स्टील प्लांट है और टाटा किसके नाम पे पड़ा है ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो 5 मिनट का हॉल्ट है, बाकी सब स्टेशन कर नहीं पाए क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट था। चलिए सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे तो एक लाइक भी ठोक दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तकरीबन रोज़ 100 ट्रेन यहाँ से स्टेशन से पास करती है और कमेंट में बताइए यहाँ से कौन सी ट्रेन ओरिजिनेट होती है अगर आपको पता है तो। ठीक है, बात करूँ टाटा नगर की तो जमशेदपुर के पास है सिटी और लगभग जमशेदपुर से 60 किलोमीटर अराउंड है और छत्तीसगढ़ का एक वेल पॉपुलेटेड एरिया है। दरअसल हुआ क्या था कि मैं टाटा नगर स्टेशन में आपसे बात कर रहा था और ट्रेन के कुछ कमांडोज आए और बताया कि आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर नहीं सकते और वो सारे कमांडोज मेरे ही कोचेस में हैं तो शायद मैं आगे के स्टेशन कवर ना कर पाऊँ। देखते हैं, अगर कोशिश करूँगा, अगर कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। वैसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है कि स्टेशन में आपको कुछ रिकॉर्ड करने के लिए स्टेशन मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप परमिशन तो नहीं दे सकते क्योंकि 2-3 मिनट का ही ऑर्डर है। फिर भी कोशिश करूँगा तो क्या करें। आज है डे 2, भुवनेश्वर राजधानी का डे 2 और पहला स्टॉपेज ही दिल्ली है। अभी सुबह के बजे कुछ 8 बजे और ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है इस कोहरे के वजह से। देखते हैं फिलहाल कितने बजे पहुंचते हैं। कल रात को तो हम स्टेशन कर नहीं पाया था, दिल्ली पहुंच के ही बात करेंगे फिर। चलिए। फिलहाल हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं और अभी मैं यहाँ से अलविदा लूँगा आपको इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। अभी मैं जाऊँगा हॉस्टल मेट्रो पकड़ के। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो से। और आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो कर लेना, कोई आफत नहीं आ रही।